दूसरा दिन है आपके धरने का। डीएमडी की आप जो बीमारी है उसके खिलाफ ये धरना हो रहा है। सरकार से क्या मांग है और क्या उम्मीद है आपको? सतवीर जी, देखिए, हमारी ये अवेयरनेस रैली 2 दिन की अवेयरनेस रैली थी। कल भी हमने यही आपकी आवाज़ के थ्रू ये बताया था कि हमारी ये अवेयरनेस रैली है, हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है ये। और अवेयरनेस की रैली के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी बीमारी है जो फैल रही है, जो कि कोविड से भी कहीं ज़्यादा तेज़ फैल रही है। और ये जो बीमारी है डीएमडी है, विच इज़ कॉल्ड डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी फैमिली की ही एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जिसमें आपकी बच्चे की लाइफ जाती है। और मेनली ये बॉयज़ में होती है, लड़के में होती है कि। और इसका अगर जैसे कि मैं आंकड़ा जो आपको बता पाऊँ, जो कि एक आंकड़ा वैलिड आंकड़ा है, ये कि मैंने कोई ये आंकड़ा नहीं बताया है, इसका आप कहीं अगर डिटेल भी लेना चाहोगे तो हम आपको डिटेल भी दे देंगे। तो 3500 बच्चों में से एक बच्चे को ये होती है। तो हमारी जो ये अवेयरनेस रैली है, पहले तो पेरेंट्स को अवेयर करना है ग्लोबली, और इंडिया में भी हमें बच्चों को अवेयर करना है कि ये ऐसी डिजीज़ है जिससे कि हमें बच तो नहीं सकते, बट हाँ, अगर कोई टाइमली अगर कोई ट्रीटमेंट जो बाहर के देशों में ट्रीटमेंट है, विच इज़ कॉल्ड दी जीन थेरेपी, एक्सॉन स्किपिंग, तो ये जो बाहर के साइन जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि इस जीन थेरेपी को हिंदुस्तान में तो नहीं बल्कि बाहर तो ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगी अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर। बट जो साइंटिस्ट और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी जिस जीन थेरेपी को बाहर भी कर रही है अदर कंट्रीज़ के लिए, वो भी हमारे ही साइंटिस्ट हैं, हमारे ब्रिलियंट माइंड है। सो हमारी इस रैली से ये आस्किंग है टू द गवर्नमेंट कि पहले जो जीन थेरेपी का जो और एक्सॉन स्किपिंग का जो प्रोसेस है उसको एक्सपीडाइट किया जाए। और हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं जो अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में अगर उनको फंड दिया जाए, रिसर्च स्टार्ट कराई जाए, तो उसी जीन थेरेपी को जो बाहर के देशों में करोड़ों में आती है, वही हमारे हिंदुस्तान में वो बन सकती है। और वो करोड़ों की जो है वो लाखों में आ सकती है, लाखों की वो हज़ारों में आ सकती है। बिकॉज हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन 140 करोड़ की आबादी है और अदर कंट्रीज़ में वो पॉपुलेशन नहीं है, 1-1, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादा मरीज़ हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादा बच्चे बीमार हैं। अब दूसरा हमारा ये कि हमारा जो नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी जो 2021 में बनाई गई थी, उस नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी में डीएमडी, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ की कैटेगरी में रखा जाए। बिकॉज इसमें बहुत ही घातक बीमारी है और इसमें बच्चे की जान जाती ही जाती है। तो 15-20 साल मैं ये कहूँगा कि करीबन मतलब वो खुशकिस्मत होते हैं बच्चे जो अपना सेकंड डिके दे पाते हैं। कई केसेस में हमने ऐसे भी देखा है कि बच्चे 10 साल की कम की उम्र में भी गए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ है नहीं, यहाँ पे आपको अवेयरनेस है नहीं, तो यहाँ पे ना बच्चों को स्कूल में कोई फैसिलिटी है, ना उनको कोई हॉस्पिटल में फैसिलिटी है। तो वो सारी अवेयरनेस और वो हमारी सरकार से मांग है कि जो भी आज की डेट में रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट या मेडिसिन या अवेलेबल है, वो हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट उसको यहाँ लेके आएँ और रिसर्च स्टार्ट करें। किस तरह की बच्चों को तकलीफ होती है, और बच्चे जैसे आपके पास आपका बच्चा भी बैठा हुआ है, तो क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और किस तकलीफ से बच्चा गुजरता है, उसे थोड़ा विस्तार से बताइए। बेसिकली अभी मेरे साथ जो है ना, मेरा बेटा मेरे साथ है। ये जो डिटेक्ट हुआ, ये मतलब 4 साल का था तब ये डिटेक्ट हुआ। अभी प्रॉब्लम है क्या कि ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं कि जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, या दिनचर्या का जो काम होती है वो भी नहीं कर पाएंगे। इंक्लूडिंग जो है ना, ये खाना भी खिलाना हो तो ये हम लोग खिलाते हैं। तो अभी ये स्टेज है, तो आगे चल के ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो ये आगे चल के जो है ना और ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती जाएगी। और एक सर्टेन एज के बाद, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि जो है ना, इसमें जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना सेकेंड डिकेट नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आ रही है ऐसे बच्चों का। अभी आप लोग के साथ जो है ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग व्हील चेयर पे आए हैं दूसरे जगह से। तो इनका कंडीशन देख सकते हैं कि आप जो बच्चे व्हील चेयर पे हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, उनके पेरेंट्स के साथ क्या स्थिति होगी। चलना ही सिर्फ एक लक्षण है और बाकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और बहुत सारी बीमारियां और भी आती हैं? चलना सबसे पहला संकेत होता है। ये स्टार्टिंग लेवल में जो है ना, स्टार्टिंग जो होता है ना, मसल जो वीक होता है, कफ वगैरह जो है ना कमज़ोर होने के चलते, पहले तो स्टार्टिंग वो चलने से ही होती है, एंड देन ग्रेजुअली इट ग्रोज, और आगे बढ़ते बढ़ते वो हार्ट, लंग्स और बाकी चीज़ों पे जाती है। सर, एक तरह से आंदोलन ही करना पड़ेगा। मैं आपके पास आ रहा हूँ
तो किस तरीके से पूरे मूवमेंट को ले जाएंगे आप, जिससे सरकार का ध्यान जाए, क्योंकि सरकार का ध्यान सडनली इतनी आसानी से नहीं जाता है। कोविड पे हुआ तो सरकार ने एकदम बहुत ही बड़े पैमाने पर उस पर ध्यान फोकस किया और उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आप जैसा आप डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इसका इलाज संभव है, सिर्फ अवेयरनेस की और सरकार के ध्यान की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करें? देखिए, मेरा नाम श्री राम है और मैं विश्व मानवाधिकार परिषद से हूँ। और देखिए, हमारे पास ये जो अपना जो मैसेज मिला था, हमारे ये आरती जी हैं जो हमारे पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से आया था। तो हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग ये जो आपको पता है इस तरीके की जो बीमारी है, ये जो इसमें क्या होता है पूरे देश के अंदर है ये, तो इसको हम लोग 29 राज्यों में काम करते हैं। सभी राज्यों में हम लोग इसको लेकर जाएंगे और एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे जहाँ भी हमको जरूर जाना पड़ेगी। मान लो हम जो लड़ाई है ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक छोटे से उसमें नहीं है, ये पूरे उसमें फैली हुई है। हो सकती है गरीब अमीर, बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई गरीबों में ही ज़्यादा पाई जाती है, इसका कुछ उससे सर ये तो बीमारी है, ये अमीर गरीब वाली तो बात नहीं है। मैं सर वही आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा इसको हमको मूवमेंट खड़ा करने की ज़रूरत है। इसके लिए आज तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो एक छोटा सा मैसेज दिया हमने कि हम लोग आज यहाँ पर एक आपके लिए एक छोटा सा मैसेज दिया है। अभी हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन। सर जैसे पीएम केयर फंड जब कोरोना आया तो पीएम केयर फंड बनाया, तो क्या सरकार से कुछ ऐसा आप लोग आह्वान कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को जो ग्रसित हैं, जरूरी नहीं उनके पास पैसे हैं और जब उसके लिए चाहिए होता है, तो क्या आप सरकार से कुछ ऐसा आह्वान कर रहे हैं कि ऐसा फंड बनाया? सर मैंने मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली उसके लिए जो है ना पॉलिसी बनी थी, एक फंड बनी थी, बट अभी तक जो है ना अगर कोई भी जो है ना सरकार अगर एक बार भी वो उस पर जो है ना फोकस करे कि हाँ ये रेयर डिजीज़ पॉलिसी के लिए इस पे आप लोग डोनेट करें, तो वैसी कुछ जो है ना सरकार से अभी तक नहीं आई है, ना ही जो है ना उस जो पोर्टल पे जो है ना कोई फंड इकट्ठे हुए हैं स्पेशल रेयर डिजीज़ केसेस के लिए। क्या लगता है कि जो जीन थेरेपी है यार, उसको बहुत सारा रिसर्च हो रहा है इस समय, देश के किन संस्थानों में पहल की है? क्या भारत में भी कोई इलाज है जो संस्थान इस पे पहल कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है? इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर चुके हैं। अच्छा, तो कुछ अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनको पेरेंट्स फ्रेटर्निटी ने कुछ फंड्स भी दिए हैं। फंड्स दे के अपनी तरफ से कोशिश करी है कि उसमें ट्रायल शुरू हो, लेकिन वो बहुत कम है फंड्स, अभी पेरेंट्स को इतना नहीं फंड्स मतलब आप कह रहे हो कि कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी ऑलरेडी समाज की तरफ से हो रही है, सरकार की तरफ से हो रही है। उसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल में उनका कुछ सक्सेस मिली भी है। और जो साइंटिस्ट है वो वही अमेरिका में ही काम कर रहे थे, वहाँ से वापस आए हैं साइंटिस्ट यहाँ के बच्चों को हेल्प करने के लिए। सर इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप सरकार से बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप जितने लोग आए हैं आप माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं। दूसरा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है सरकार से बात करने के लिए, एक चैनल चाहिए होता है। तो क्या वो चैनल आप लोगों ने डेवलप किया है? सरकार से कैसे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली बात कर रहे हैं या किसी चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं? कोई संस्था? देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा स्पष्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए हमारा यहाँ पर कोई मोटो, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट है, ना ही हमारा कोई एनजीओ है और ना ही हम किसी कोई सेलिब्रिटी है। यहाँ पर हम एक आदमी, आपको जो यहाँ पर एक औरत जो दिख रही है, मेरी बहन भाई जो भी दिख रहे हैं, ये सब पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे DMD हैं, इनके बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की डिजीज़ हैं से ग्रसित हैं। तो हमको हम ये हमारे पेरेंट्स की आवाज़ है, ये हमारे साथ कोई है नहीं। इसीलिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी जो अवेयरनेस रैली है, ये हमारे पेरेंट्स की अवेयरनेस रैली है कि मेरे को अपना बच्चा बचाना है। सेव आवर सन्स, मतलब मेरे को अपना बच्चा बचाना है, बट मेरे को वो बच्चा भी बचाना है जो कल पैदा होगा, या आज दोपहर को पैदा होगा, या शाम को पैदा होगा। संसद का सत्र चल रहा है अभी और दूसरा हिस्सा है अभी बजट सत्र का, क्या इसमें भी किसी MP के माध्यम से आप शून्यकाल में कहीं प्रश्न उठाना चाहेंगे? किस कोशिश कर रहे हैं किसी MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अप्रोच करके उसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल उठाएंगे। अभी हम लोग जाएंगे भी, जो भी जहाँ हमको जो भी हमारे जो सोर्सेज हैं सबके पास जाएंगे और सबके पास हम लोग जो लेटर बनाए हुए हैं हम सबको देंगे और कहेंगे भी इस सत्र में हमारी बात को उठाया। इससे पहले भी जो है ना हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की और हर स्टेट से जो है ना, हर स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी को हम लोग दे चुके हैं पहले भी ज्ञापन, और हर मंथ में जो है ना हर स्टेट से देते हैं, प्लस यहाँ भी दे रहे हैं।
और अभी जो जितने पेरेंट्स लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग भी यहाँ पे है, मंडे को जो लोग रहेंगे यहाँ पे, वो पेरेंट्स लोग भी जाके अपना स्वास्थ्य मंत्रालय में अपना ज्ञापन देंगे निर्माण विभाग में। मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कोई अपील करना चाहेंगे आप लोग? देखिए, मोदी जी को मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जैसे हमने कोविड को हराया है। कोविड एक ऐसी बीमारी थी जो आज तक पूरे संसार ने, वर्ल्ड ने कभी ऐसी बीमारी देखी नहीं थी, और सबसे ज़्यादा जो है हम ही अफेक्टेड होने चाहिए थे, जो कि 140 करोड़ की आबादी आती है। चाइना के बाद हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं, और हम ही वो एक ऐसी कंट्री हैं जो उसको हरा चुके हैं, और हम ही एक ऐसी कंट्री हैं जो वो मेडिसिन अफोर्डेबल है, तो और दूसरे देशों को हम दे भी रहे हैं। तो मतलब मेक इन इंडिया और माई इंडिया, मतलब अगर हम वो चीज़ कोविड को हरा सकते हैं, जो कि ऐसी थी कि जिसमें हम लोग इतने डर गए थे, अपने घरों में सीमित हो गए थे, हम किसी से बात नहीं कर रहे थे, हम खाना नहीं खा रहे थे क्योंकि वो खाने में भी शायद जर्म्स हो सकता था या कोई बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हो सकती थी। तो जब ऐसी घातक बीमारी को जब हम हिंदुस्तान से मिटा सकते हैं, और पूरा वर्ल्ड आज की डेट में हमारे नरेंद्र मोदी जी को प्रेज़ करता है कि यस हमने करके दिखाया, तो ये जीन थेरेपी और एक्सॉन स्कीपिंग जो बाहर चल रही है, ये हमारे साइंटिस्ट ही कर रहे हैं। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हीं साइंटिस्ट को, या हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस है, हमारे पास बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर वो उस पर अगर अवेयरनेस हो जाए और हम उस पर अगर रिसर्च स्टार्ट करें, क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे लेके आए, तो मेरे को नहीं लगता कि वो जो करोड़ों की बात है, जो बाहर की जो जीन थेरेपी करोड़ों में आती है, यहाँ हम उसको लाखों में लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने फ्यूचर जनरेशन को बचा सकते हैं। क्योंकि जैसे कोविड में हमने दिखाया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर है, ऐसे ही हम डीएमडी के केस में दिखा सकते हैं कि आज वर्ल्ड में सब लोग डीएमडी से ग्रसित हैं। अभी सब वर्ल्ड में कोई सोल्यूशन नहीं है, फेज 3 ट्रायल में वो लोग आ चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ जो जीन थेरेपी में। लेकिन आज अगर हम डीएमडी का सोल्यूशन इंडिया से निकालें तो हम पूरे वर्ल्ड को वो दवाई दे सकते हैं जो वो करोड़ों में ला रहे हैं। हम लाखों में आप काम इस पे युद्ध स्तर पे काम होगा। देखिए, मैं जैसे हमने कहा सेव आवर सन्स, ये यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग है, तो हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे रेस अगेंस्ट टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे के पास टाइम नहीं है, हो सकता है ये सो है, सॉरी टू से दिस, मतलब मेरे को नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम नहीं है। हम नहीं चाहते कि इस जीन थेरेपी को इंडिया में बनने में सालों लगे या डीके लगे। हम चाहते हैं कि इसको विद इन अ ईयर मंथ इस पे काम स्टार्ट होना चाहिए, और उसके FDA अप्रूवल या आपके जो इंटरनल जो हमारे अथॉरिटीज़ है, ICMR अप्रूवल, वो इमीडिएटली उसको होने चाहिए, बिकॉज टाइम नहीं है। और अगर हम इसको कर पाए तो हम एक मेडिकल साइंस में, मतलब इंडिया के साइंटिस्ट, इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया के डॉक्टर्स हैं, इंडिया के इंजीनियर्स हैं, दे आर वेल नोन। अब अगर हम जीन थेरेपी में वाई वी आर नॉट फर्स्ट, हमें पहला होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एडवांस ट्रीटमेंट इन मेडिकल साइंस। ये ना कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ट्रीट करेगी, ये आने वाले टाइम में हर एक बीमारी को जीन थेरेपी ट्रीट करेगी जिससे कोई आगे ग्रसित होने वाला है। तो हमारी ये है कि हम पूरे हिंदुस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं, और वो हिंदुस्तान जो पीछे घरों में बैठा है, जो बेड रिडन है, जो व्हील चेयर पर है, जो फ्यूचर है, जो दिखता नहीं है, जो आपको और मेरे को दिखता नहीं है। शायद आपको आज ये यहाँ पर व्हील चेयर पर दिखेगा, और कल शायद ये जो है फिर बेड में चले जाएगा, अपने बेडरूम में चले जाएगा, व्हील चेयर पर चले जाएगा। तो वी वांट कि ये पॉपुलेशन बहुत है, बट अवेयरनेस नहीं है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर तक, मोदी तक पहुँचाएँ, सो दैट इन बच्चों को बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।